कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भारत में जब भी अपने आज़ाद होने पर गर्व महसूस किया जाता है तो सबका सर उन महापुरुषों के आगे हमेशा झुकता है जिन्होंने देश प्रेम की राह पर चलते अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने ताकत के बल पर आज़ादी दिलाने की ठानी और क्रांतिकारी कहलाए। भारत में जब भी क्रांतिकारियों का नाम आता है तो एक नाम बड़े गर्व के साथ आता है और वो नाम है शहीद आजम भगत सिंह का। आज 28 सितंबर है। देश शहीद के सिरमौर भगत सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। 16 साल पहले आज़ादी मिलने से 16 साल पहले जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी ताकि आगे की पीढ़ी अपनी खुली हवा में सांस ले सके और नए भारत का निर्माण कर सके। भगत सिंह के विचार आज भी किसी नौजवान में क्रांति भड़काने की तपीश रखते हैं। भारत के इस महान सपूत का नाम उनकी दादी के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों के आधार पर रखा गया था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। इस पर उनकी दादी जय कौर के मुंह से निकला, यह ए मुंडा ते बड़ा भागा वाला है, यह लड़का तो बड़ा भाग्यशाली है। भागा वाला भाग्यशाली अर्थ होने की वजह से उनका नाम भगत सिंह रख दिया गया। 28 सितंबर पंजाब के लायलपुर जिले वर्तमान में पाकिस्तान के बांगा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति और आज़ादी की बातें किया करते थे। एक दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह उन्हें अपने साथ अपने मित्र नंद किशोर मेहता के खेत में ले गए। दोनों मित्र बातों में लग गए और 5 साल के भगत बड़े ही मन से खेत में टहनी बोने लगे। अचानक से मेहता जी की नज़र भगत पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? भगत ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया, मैं देश की आज़ादी के लिए बंदूकें बो रहा हूँ। अक्सर आपने भगत सिंह की हैट पहनी और हल्की मूंछों वाली तस्वीर देखी होगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। अंग्रेज पुलिस अफसर सैंडर्स के हत्या के आरोप में पुलिस भगत सिंह और राजगुरु के तलाश में थी। लाहौर छोड़ने वालों पर सीआईडी की कड़ी नज़र थी। ऐसे में अंग्रेज़ों के नाक के नीचे से उन्हें चकमा देते हुए भगत सिंह ने कोट हैट पहनकर अंग्रेज का भेष बनाया। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह का औरत और राजगुरु ने कुली का भेष बनाया। दुर्गा भाभी का पूरा नाम दुर्गा देवी बोरा था। वह क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा जी की धर्मपत्नी थी। इसके बाद वे आसानी से कलकत्ता निकल गए और भगत सिंह की कोट हैट पहनी हुई तस्वीर कलकत्ता में ही खींची गई थी। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए उन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई, इसलिए उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने सैंडर्स हत्याकांड के सबूत जुटा लिए और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। भारत के इस महान क्रांतिकारी को फांसी 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़े विद्रोह की आशंका से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेल में चुपचाप निर्धारित तिथि से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को ही फांसी दे दी और इनके मृत शरीर को वहां से हटा दिया था। आँख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में होते हुए भी आज़ाद हूँ। इस तरह ये महता 23 साल की उम्र में आज़ादी का यह रण बाकुला मातृभूमि के बलि देवी पर हंसते हंसते प्राण निछावर कर गया। शहीद आज़म भगत सिंह को उनकी जयंती पर नन्ही चौपाल की ओर से सत सत नमन।